हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आज है 1 अक्टूबर, तो उसी के साथ अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो स्पीड बोट की तरफ से एक न्यू लेटेस्ट एपीएन सेटिंग्स आ चुकी है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस में 4G स्मार्टफोन में 5G जैसे इंटरनेट स्पीड को एक्टिवेट कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। ये जो एपीएन सेटिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सभी सिम कार्ड में वर्क करेगी, चाहे आपके पास कोई सी भी कंपनी का भी सिम कार्ड हो, जियो, आइडिया, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन या बीएसएनएल, या इसके अलावा किसी अदर कंपनी का भी सिम कार्ड है ना, तो सभी सिम कार्ड में वर्क करेगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस में 4G स्मार्टफोन में या 5G स्मार्टफोन में 5G जैसी इंटरनेट स्पीड को लेके आ सकते हो। जो आज की एपीएन सेटिंग होने वाली है वो स्पीड बूट एपीएन सेटिंग्स होने के साथ साथ इस सेटिंग्स का यूज़ करके आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी इंक्रीज़ कर सकते हो, यानी कि गेम में अच्छी से अच्छी लो पिंग को लेके आ सकते हो। यदि आप बीजीएमआई खेलते हो, पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, यदि उसमें आपकी पिंग नहीं आती ना, तो इस एपीएन सेटिंग्स का यूज़ करके आप अपने डिवाइस में, आप अपने गेम में लो पिंग को लेके आ सकते हो। आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। यदि आप भी उस एपीएन सेटिंग्स को जानना चाहते हैं, आप भी अपने डिवाइस में नेटवर्क स्लो की प्रॉब्लम को या इंटरनेट स्लो प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है मोबाइल नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पर। आप सभी के डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन, तो उसके ऊपर चले जाना। उसके ऊपर चले जाने के बाद आपके डिवाइस में जोन सी भी आपकी प्राइमरी सिम है ना, उसको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जियो की सिम है। यदि आपके पास वीआई की सिम है तो वीआई सेलेक्ट कर लेना, एयरटेल की सिम है तो एयरटेल सेलेक्ट कर देना, बीएसएनएल की सिम है तो बीएसएनएल सेलेक्ट कर देना। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जिस भी सिम कार्ड से आप इंटरनेट चलाते हो यानी गेम खेलते हो, उस सिम कार्ड को हमेशा आपको सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में डालना है, क्योंकि सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में है ना सबसे ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड आती है, यानी कि अच्छी इंटरनेट की स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो जैसे मेरे में 4G इनेबल हो रखा है, मैं आप लोगों को लाइव 5G इनेबल करके भी दिखाऊंगा। तो आप अपनी जोन सी भी सिम है उसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने का अब आपको जाना एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर। इसकी सिंपली शॉर्ट फॉर्म होती है यहाँ पर एपीएन। कई डिवाइस में यहाँ पर एडिट एक्सेस पॉइंट नेम्स लिखा होगा, नहीं तो एक्सेस एडिट पॉइंट नेम लिखा होगा, तो तीनों का मतलब यहाँ पर सेम ही होता है। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर आ जाते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू एपीएन का और एक रीसेट का। तो सिंपली रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप करके आपके डिवाइस में पहले से भी जितने एपीएन होंगे उन सभी को रीसेट कर देना। रीसेट से ये फायदा होगा, जो भी डिफ़ॉल्ट वाला एपीएन होता है, जो कंपनी द्वारा एपीएन भेजा जाता है, वो वाला एपीएन यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर न्यू एपीएन का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसके ऊपर टैप कर देना। आपके डिवाइस में यहाँ पर न्यू एपीएन की जगह ऐड एपीएन भी लिखा हो सकता है, और ये जो ऑप्शन है प्लस वाला वो आप सभी के डिवाइस में ऊपर राइट साइड में हो सकता है, नहीं तो लेफ्ट साइड में हो सकता है। तो आप इस ऑप्शन को फाइंड कर लेना, मिलेगा 110%, ठीक है, लेकिन आपको फाइंड कर लेना। तो जैसे आप इस बटन के ऊपर टैप कर दोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, इस तरह का एक फॉर्म आ जाता है। तो सिंपली हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना। ऊपर ऊपर देख सकते हो क्या लिख रखा है, एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि हम खुद से एक अपना न्यू एपीएन क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले आ जाते हैं नेम वाली सेटिंग्स के ऊपर, तो इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप कर देने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है एक्सप्रेस जियो 5G, और यहाँ पर आप लोग लिख देना है स्पीड बोट और ओके कर देना। जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको भी वैसे ही लिख देना है। आपको अपनी सिम का नेम लिख देना, जैसे मेरी सिम का नेम जियो है तो मैं जियो लिख देता हूँ, आपके पास वीआई की सिम है तो वीआई लिख देना, एयरटेल है तो एयरटेल लिख देना। और जोन से लेटर मैंने कैपिटल में लिखा है वो आपको कैपिटल में लिखना है, जोन से लेटर मैंने स्मॉल में लिखे वो आपको स्मॉल में लिख देना। यदि आपको याद नहीं रहता कि कौन सी सेटिंग्स मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करके एक एक सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट लेते जाना, फिर इसको आप अपने तो सिंपली अब आता है एपीएन के ऊपर। एपीएन के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना SB.5G
नेट और इसको ओके कर देना। इसमें सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। अब आता प्रोक्सी, प्रोक्सी का नोट सेट, पोर्ट, पोर्ट को भी नोट सेट। नोट सेट का मतलब ये है जिन जिन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में सेट कर रहा हूँ आपको उन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में सेट करना है। जिन जिन सेटिंग्स को मैं नोट सेट बताऊँगा या अपने डिवाइस में नहीं छेड़ूंगा ना, उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना। बता यूज़र नेम, यूज़र नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सबसे पहले लगा देना @ फिर 5G, फिर Jio और SB नेट और ओके कर देना। जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको वैसे ही लिख देना है। बता पासवर्ड, पासवर्ड को भी नोट सेट। अब बता सिंपली सर्वर, सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर www.google.geo.com का आप लोगों को यहाँ पर सर्वर डाल देना। अब बता MMSC इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी इसको भी नोट सेट, MMS बोट इसको भी नोट सेट। इन तीनों को मत छेड़ना। अब बता MCC और MNC ये दोनों आपके एरिया वाइज कोड होते हैं, इनको तो बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब चलते ऑथेंटिकेशन टाइप के ऊपर, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, PAP पैप और CHAP चैप, इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। अब आता है APN टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हो पहले से इसको कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली डिफ़ॉल्ट और ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है APN प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है IPv4/IPv6 इसको सिलेक्ट कर देना। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को IPv4/IPv6 इसको सिलेक्ट कर देना। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर में आगे बढ़ने से पहले तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो बैरियर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा ऐसे, इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद जितने भी आपको यहाँ पर बैरियर दिख रहे हैं सबको 1 बाय 1 करके टिक करते जाना। कोई भी आपका यहाँ पर बैरियर छूटना नहीं चाहिए और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद बता MVNO टाइप, इसको भी नोट सेट ना वही रहना देना, इसको भी मत छेड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे आपके सामने 2 APN शो हो जाएंगे। जो नीचे वाला ये ओल्ड वाला है, ब्लैक वाला है, ये न्यू वाला APN है। तो न्यू वाले APN के ऊपर टैप करना। टैप करने के यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो एक बार आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, यानी कि नेट बंद होके चलने लग जाएगा। अब आपको सिंपली एक स्टेप यहाँ से बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर ऊपर देख सकते हो अभी भी मेरे में 4G आया हुआ, 5G नहीं आया हुआ। तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रेफर नेटवर्क टाइप का, इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली इसको प्रेफर 5G के ऊपर टैप कर देना। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो मेरे में 5G के नेटवर्क आ चुके हैं। अब मैं स्पीड टेस्ट ओकला से भी दिखा देता हूँ कि मेरे डिवाइस में यहाँ पर कितनी इंटरनेट की स्पीड तो आपने देख ही लिया होगा कि मेरे स्पीड टेस्ट ओकला में इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है, यानी कि कितनी अच्छी इंटरनेट की स्पीड आ रही है। इस APN सेटिंग्स को एक बार अपने डिवाइस में अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद फिर मेरे को कमेंट में आके बताना कि हाँ भाई मेरे में अच्छी इंटरनेट की स्पीड आ रही है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।